एक्सरसाइज 5.2 का 16 क्वेश्चन करते हैं बेटा। मैट्रिक्स कंटिन्यूड चैप्टर 5th एलिमेंट बुक 12th स्टैंडर्ड की, और उसका 16 सम करते हैं 5.2 का। ए मैट्रिक्स गिवन है 3 2 1 1। दिस इज ए मैट्रिक्स एंड फाइंड द नंबर ए एंड बी सच दैट ए स्क्वायर प्लस स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी एंड आई इक्वल टू 0। हैंस फाइंड ए इनवर्स, यानी कि स्मॉल ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद इस मैट्रिक्स पोलिनोमियल का यूज़ करके आपने ए इनवर्स को फाइंड आउट करना। तो ए स्क्वायर कैलकुलेट करता हूँ मैं पहले, तो ए की ए के साथ मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा आपका ए स्क्वायर, यानी कि 3 2 1 1 3 2 1 1 प्लस स्मॉल ए इंटू ए, तो स्मॉल ए लिखा है मैंने और ए मैट्रिक्स 3 2 1 1। नेक्स्ट स्मॉल बी इंटू आई, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पर 1 0 0 1 और इक्वल टू 0। अब रो की मल्टीप्लाई कॉलम के साथ करते हैं बेटा। इस रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम के साथ, फर्स्ट कॉलम के साथ 9 + 2 11, इसके साथ 6 + 2 8। फिर सेकंड रो की मल्टीप्लाई करते हैं 3 + 1 यानी कि 4, और ये आ जाएगी 2 + 1 यानी कि 3। तो दिस इज़ ए स्क्वायर माइनस 3a, यानी कि स्केलर की मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं मैट्रिक्स के साथ। इस स्केलर की मल्टीप्लाई मैंने मैट्रिक्स के साथ की बेटा, b 0 0 b इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आ जाएगा 11 - 3a और प्लस b, 11 - 3a प्लस b। यहाँ पर आ जाएगा 8 - 2a + 0, 8 - 2a। तो सेकंड रो में चलते हैं, 4 - a - 0 + 0, 4 - a। सेकंड एलिमेंट पर चलते हैं, 3 - a और प्लस b, 3 - a और प्लस b इक्वल टू 0 मैट्रिक्स, दैट इज़ 0 0 0 0। तो भाई फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल रखें अगर, तो 11 - 3a प्लस b आ जाएगा 0 के इक्वल। सेकंड एलिमेंट सेकंड के इक्वल रखें तो 8 - 2a आ गया 0 के इक्वल, तो यहाँ से a की वैल्यू मिल जाएगी आपको 4। ठीक ऐसे ही ये एलिमेंट इसके इक्वल रखते हैं, तो 3 - a प्लस b इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू 4 यहाँ रखें या यहाँ रखें, सेम वैल्यू आएगी b के लिए। तो a की वैल्यू 4 रखें यहाँ पर, तो 3 - 4 आ जाएगा बेटा -1। और इसको सोल्व किया मैंने, देखिए 8 - 2a लिखा 0 के इक्वल, तो a की वैल्यू यहाँ से आ गई 4, और 3 - a प्लस b को लिखा मैंने 0 के इक्वल। यहाँ से a की वैल्यू रखेंगे बेटा 4 और b की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से, तो b की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से +1। ठीक है ना, b की वैल्यू यहाँ रखें +1, तो a की वैल्यू यहाँ से भी क्या आ गई 4, यानी कि फाइनली a की वैल्यू क्या हो गई 4 और b की वैल्यू क्या आ गई 1। अब कैलकुलेट करते हैं बच्चों a इनवर्स। तो आपके पास जो इक्वेशन थी वो थी ए स्क्वायर प्लस स्मॉल a कैपिटल A और प्लस स्मॉल b कैपिटल I इक्वल टू 0। तो दैट इज़ ए स्क्वायर और स्मॉल a यानी कि 4a और स्मॉल b यानी कि 1, आइडेंटिटी ये हो गया। तो a इनवर्स से इसको प्री मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, पोस्ट मल्टीप्लाइंग पोस्ट बाई ए इनवर्स, पोस्ट मल्टीप्लाइंग बाई ए इनवर्स टू दिस इक्वेशन वी ऑब्टेन्ड दिस। तो a इंटू ए इनवर्स आ जाएगा बेटा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और a इंटू ए इनवर्स आ जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और a इनवर्स की और i की मल्टीप्लाई आ जाएगी a इनवर्स। तो यहाँ से फाइनली a इनवर्स आ जाएगा आपका -a - 4i, माइनस मैंने कॉमन लिया यहाँ से। तो a की वैल्यू रख देते हैं, a की वैल्यू है 3 2 और 1 1, और 4i की वैल्यू रख देते हैं 4 0 0 4। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं बेटा, बाहर नेगेटिव साइन है, तो ये आ जाएगा 3 + 4 7 और 2 + 0 2, 1 + 0 1 और 1 - 1 + 4 यानी कि 3।
और माइनस का साइन अटैच है ही, तो ये आ गई ए इनवर्स की वैल्यू, यानी कि इस मैट्रिक्स पॉलिनोमियल का यूज़ करके हमने ए इनवर्स फाइंड आउट किया है यहाँ पर। 17 सम करते हैं बेटा। फाइंड मैट्रिक्स एक्स such that x into 3 2 1 minus 1 4 1 2 3। तो इस मैट्रिक्स को मैं लेट कर लेता हूँ बेटा ए, ये x है यहाँ पर, और इस मैट्रिक्स को लेट किया मैंने a और इस मैट्रिक्स को लेट किया b। तो आपने वैल्यू निकालनी है x की। एक मेथड ये है कि x को लेट कर लीजिए a b c d और मल्टीप्लाई करके कंपेयर कर दीजिए, जो कि हमने 3rd चैप्टर में किया था। लेकिन इसकी बजाय क्या करेंगे बेटा, a इनवर्स से इसको पोस्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। पोस्ट मल्टीप्लाइंग बाई a इनवर्स, पोस्ट मल्टीप्लाइंग बाई a इनवर्स। तो x इंटू ए इनवर्स क्या आ जाएगा, a इंटू ए इनवर्स क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो b मैट्रिक्स यहाँ रखेंगे बेटा, b मैट्रिक्स है आपका 4 1 और 2 3, और a इनवर्स यहाँ लिखेंगे बेटा। a इनवर्स की बजाय मैं एडजॉइंट ऑफ a लिख लेता हूँ पहले। एडजॉइंट ऑफ a मैंने बताया था आपको, इन दोनों के प्लेस चेंज कर देना और इन दोनों के साइन चेंज कर देना, ठीक है ना। ये आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ a। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए से अगर डिवाइड कर दें, जो कि हो गया -3 -2 -5, तो -5 से इसको मैंने डिवाइड कर दिया, जो कि आगे लिख दिया, स्केलर था ये। तो ये हो गया ए इनवर्स। अब इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो एक्स मैट्रिक्स आ जाएगा आपका। तो रो की मल्टीप्लाई कॉलम के साथ की तो -4 -1 यानी कि -5, -8 और +3 यानी कि -5, और -2 -3 यानी कि -5, और -4 और +9 यानी कि 5। तो -1/5 बाहर चला हुआ है। तो x की वैल्यू फाइनली आ जाएगी बच्चों, x इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा x। तो -5 से अगर इसको डिवाइड करते हैं बेटा तो 1 1 1 एंड -1, देयरफॉर x इज़ 1 1 एंड 1 -1। दिस इज़ x मैट्रिक्स। तो नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं 18 क्वेश्चन। नेक्स्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 18। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। स्टेटमेंट आप पढ़ सकते हैं बुक में से। इस मैट्रिक्स का आपने इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मैं इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेता हूँ। तो डिटर्मिनेंट आ जाएगा इसका, मैट्रिक्स है बेटा -3 2 5 -3, तो डिटर्मिनेंट आ जाएगा इसका +9 और -10, दैट इज़ -1। अब एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट कर देता हूँ मैं इसका। तो एडजॉइंट ऑफ ए में क्या है, इन दोनों के प्लेस चेंज कर देते हैं। इन दोनों के प्लेस चेंज कर दिए मैंने, तो सेम रहेंगे। इन दोनों के साइन चेंज कर देता हूँ। ये आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए को डिटरमिनेंट ऑफ ए से अगर डिवाइड कर दें यानी कि -1 से, देन वी ऑब्टेन्ड इनवर्स ऑफ ए, दैट इज़ 3 2 5 3। अब आपने जो है बेटा पी मैट्रिक्स ऐसा फाइंड आउट करना है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। -3 2 5 -3 इज इक्वल टू 1 2 एंड 2 -1। तो इसको मैं ए मैट्रिक्स सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसको बी मैट्रिक्स सेलेक्ट कर लेता हूँ। और अब पी की वैल्यू निकालने के लिए मैं इसको ए इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ए इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई, ये बी है मेरे पास, तो ए इनवर्स से मैंने इसको पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया। तो ए और ए इनवर्स की मल्टीप्लाई क्या आ जाएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बी एज इट इज़, ए इनवर्स एज इट इज़। तो पी और आई की मल्टीप्लाई आ जाएगी पी। अब बी मैट्रिक्स यहाँ लिख देते हैं। बी मैट्रिक्स है बच्चों ये 1 2 और 2 -1, और ए इनवर्स यहाँ लिख देते हैं। तो ए इनवर्स है 3 2 और 5 3। तो फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे अगर, तो 3 और +10 यानी कि 13। फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम के साथ 2 + 6 यानी कि 8। सेकंड रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ 6 - 5 यानी कि 1, और सेकंड कॉलम के साथ
4 माइनस 3 यानी कि 1। दिस इज़ पी मैट्रिक्स। ठीक है ना। अच्छे से रिवाइज करो बेटा, कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो आप। अभी अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप तुरंत बता सकते हैं बेटा। इज़ देयर एनी प्रॉब्लम? ओके, ठीक है बेटा, अच्छे से रिवाइज करो और नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलते हैं। एक्सरसाइज 5.3 फाइंड इनवर्स यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। आपने वो एक्सरसाइज के एग्जांपल्स और बेसिक को पढ़ना है, फिर अच्छा समझ में आएगा आपको वो। ठीक है ना। ओके बेटा। एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज़ करके और किसी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करेंगे, ना कि उसके माइनर को फैक्टर एडजॉइंट निकाल कर। ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, जैसे कि आपके पास मैट्रिक्स है A इक्वल टू आई इंटू ए, यानी कि मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज A इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू ए। किसी भी मैट्रिक्स को लिखा जा सकता है बेटा आइडेंटिटी के साथ प्रोडक्ट करके। ठीक है ना। यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का किसी मैट्रिक्स के साथ अगर आप प्रोडक्ट करते हैं तो वापस वही मैट्रिक्स आ जाएगा जिससे आपने प्रोडक्ट किया था। तो मैं एक एग्जांपल लेकर स्टार्ट करता हूं। देखिए, जैसे कि ए मैट्रिक्स है मेरे पास 1 2 3 4। मान लीजिए ये मैट्रिक्स है मेरे पास ए मैट्रिक्स 1 2 एंड 3 4। तो वी नीड टू फाइंड इट्स इनवर्स यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन दो तरह की होती हैं बेटा, रो एंड कॉलम। तो अगर एग्जाम में लिखा मिले कि रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करना, आपने रो ऑपरेशन का यूज़ करना है, तो ओनली रो ऑपरेशन ही यूज़ करनी है हर किसी स्टेप में। और कॉलम ऑपरेशन लिखा हुआ है तो कॉलम ऑपरेशन आप यूज़ कर सकते हो, दोनों मिक्स करके यूज नहीं कर सकते जैसे हमने 4.2 में यूज़ किया था। ओनली रो ऑपरेशन या फिर ओनली कॉलम ऑपरेशन। तो मैं रो ऑपरेशन से इसको सोल्व करता हूँ। देखिए, तो मैट्रिक्स मैंने यहाँ लिखा ए जो कि है 1 2 एंड 3 4। उसके बाद बेटा आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखा है मैंने यहाँ पर 1 0 0 1। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है ना। अब करना क्या है बच्चों, इस लेफ्ट साइड का जो मैट्रिक्स है ना, इसके ऊपर हमने ऑपरेशन लगानी है। और ऑपरेशन जो भी हम लगाएंगे ऐसी ऑपरेशन लगाएंगे जिससे ये क्या बन जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए, ऐसी ऑपरेशन लगाएंगे। और जो ऑपरेशन आपने लेफ्ट में लगाई है बेटा वही सेम ऑपरेशन आपने लगानी है राइट साइड में। तो फर्स्ट ऑपरेशन मैं यूज़ करता हूँ। देखो, इसको मेरे को बनाना है आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी मैं बनाऊंगा तब यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0। तो मैंने ऑपरेशन लगाई R2 अप्रोच टू R2 माइनस 3 टाइम्स R1, यानी कि R1 को 3 से मल्टीप्लाई किया मैंने और फिर R2 में से सब्ट्रैक्ट किया। तो ये 1 2 एज इट इज़, और इसको मैं अगर 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो यहाँ पर आ जाएगा 0। 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट करता हूँ, यहाँ पर आ जाएगा -2। सेम ऑपरेशन जो आपने लेफ्ट साइड में लगाई वही सेम ऑपरेशन आपने लगानी है बेटा राइट साइड में। तो ऑपरेशन है R2 को मैंने चेंज किया है, R1 को रखेंगे एज इट इज़। तो R2 को मैंने क्या चेंज किया, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट किया तो ये आ जाएगा -3। इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट किया तो ये आ जाएगा 1। आया समझ। अब उसके बाद क्या है कि यहाँ पर 0 बनाना आपने, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है बेटा 1 0 और 0 1। तो यहाँ 0 कैसे बनेगा, जब R2 R1 में ऐड हो जाएगा। तो R2 को R1 में ऐड कर सकते हैं हम, R2 अप्रोच टू R2 प्लस R1। तो ये आ गया 1 + 0 यानी कि 1 और 2 - 2 यानी कि 0। और सेकंड ऑपरेशन मैंने यूज़ करनी है बेटा R1 पर, R1 अप्रोच टू R1 प्लस R2 लिखिए, या R2 प्लस R1 सेम बात है ये। तो R2 और R1 को मैंने ऐड किया। देखो 1 0 में ऐड हो जाएगा, 2 - 2 में ऐड हो जाएगा और बाकी R2 एज इट इज़ 0 - 2। और राइट साइड में भी सेम ऑपरेशन परफॉर्म करनी है आपने। ये इसमें ऐड करना है तो ये आ जाएगा -2, ये इसमें ऐड करना है तो ये आ जाएगा 1, और ये एज इट इज़ -3 और 1। अब क्या करना है बच्चों, यहाँ पर बनाना हमने 1।
तो 1 बनाने के लिए इसको -2 से डिवाइड करेंगे हम। तो नेक्स्ट ऑपरेशन है अपनी R2 अप्रोच टू -1/2 R2, यानी कि R2 को -2 से डिवाइड करेंगे तो ये एज इट इज़ 1 0, इसको -2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 0, -2 से डिवाइड करेंगे यहाँ पर 1। सेम ऑपरेशन राइट साइड में यूज़ करनी है बेटा। R2 के ऊपर तो R1 एज इट इज़ -2 1 और -3 1। तो R2 के ऊपर ऑपरेशन लगानी थी मैंने, इसको -2 से डिवाइड करना था तो ये 3/2 हो गया, और इसको -2 से डिवाइड करूँगा जो कि क्या है 1, तो ये आ जाएगा -1/2। और साथ में क्या लिखा हुआ था A। अब इस अगर इक्वेशन को देखें हम तो ये इक्वेशन कंपेयर कर सकते हो आप इस लाइन के साथ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल टू A इनवर्स इंटू A, यानी कि किसी मैट्रिक्स का उसके इनवर्स के साथ जब प्रोडक्ट करते हम तभी आइडेंटिटी आता है। दैट मीन्स ये जो मैट्रिक्स है ये क्या है, A का इनवर्स, दिस इज A एंड दिस इज आइडेंटिटी, देन इट मस्ट बी इनवर्स ऑफ A। देयरफॉर A इनवर्स आ जाएगा आपके पास -2 1 3/2 एंड -1/2। ये है बेटा A इनवर्स। वेरीफाई कर लेता हूँ मैं अपने आंसर को डायरेक्ट मेथड से। डायरेक्ट मेथड मैंने बताया था आपको, किसी का भी अगर एडजॉइंट निकालना है ना आपने एडजॉइंट, तो इन दोनों के प्लेस चेंज कर देना। इन दोनों के प्लेस चेंज हो गए, इन दोनों के मैंने प्लेस चेंज कर दिए, यही था अपना गिवन मैट्रिक्स। तो इन दोनों के प्लेस चेंज कर दिए और इन दोनों के करने आपने साइन चेंज। तो इसका साइन -2 हो गया, इसका साइन -3 हो गया। दिस इज एडजॉइंट ऑफ A, और एडजॉइंट ऑफ A को डिटर्मिनेंट ऑफ A से अगर डिवाइड करेंगे तो देन वी गेट A इनवर्स। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A इसका 4 -6 यानी कि -2। तो -2 से मैंने इसको डिवाइड कर दिया, तो -2 को अगर मैं अंदर ले जाता हूँ तो ये आ जाएगा -2, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 3/2 और ये आ जाएगा -1/2। तो ये आ गया आपका इनवर्स डायरेक्ट मेथड से, और ये एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज़ करके यानी कि रो ऑपरेशन का यूज़ करके। रिवाइज करवा देता हूँ बेटा, ये आपका मैट्रिक्स है यहाँ पर A इक्वल टू आइडेंटिटी इंटू A आपने लिखना है, ये लाइन लेकर चलनी है आपने, A की वैल्यू रख देनी है यहाँ पर रखने की जरूरत है नहीं बच्चों। तो इस मैट्रिक्स के ऊपर ऑपरेशन लगाकर आपने इसको बढ़ाना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी तब बनेगा जब यहाँ पर 1, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1 हो जाएगा, यानी कि इन दोनों प्लेस पर क्या हो जाएगा 0 और बचे हुए 2 प्लेस पर क्या हो जाएगा 1। तो पहले आपने या तो यहाँ 0 बना लेना है या यहाँ 0 बना लेना, वो आपकी मर्जी है, कैसे भी कर सकते हो। तो मैंने यहाँ 0 बनाया, यहाँ 0 कौन बना सकता है, ये R2 का फर्स्ट एलिमेंट है, तो R1 का फर्स्ट एलिमेंट ही इसको 0 बना सकता है, यानी कि इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ 0 बन जाएगा, यहाँ -2 आ जाएगा। सेम ऑपरेशन राइट साइड वाले आइडेंटिटी मैट्रिक्स पर यूज़ करनी है आपने। अब बनाना हमारे को यहाँ पर 0, तो यहाँ पर 0 बनाएगा ये, तो R2 को R1 में ऐड कर देंगे, ये 0 बन जाएगा। सेम ऑपरेशन राइट साइड में यूज़ करनी है आपने। अब ये मैट्रिक्स हो गया बेटा। अब यहाँ पर मेरे को चाहिए 1, तो इसको -2 से डिवाइड कर देता हूँ। इसको -2 से डिवाइड करूँगा तो राइट साइड में जो मैट्रिक्स है उसको भी -2 से डिवाइड करूँगा। तो अब ये लाइन जो है हमने पढ़ी थी इनवर्स में 5th चैप्टर में कि किसी मैट्रिक्स और उसके इनवर्स का प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, देयरफॉर दिस इज इनवर्स ऑफ A, यानी कि रो ऑपरेशन का यूज़ करके मैंने A का इनवर्स फाइंड आउट किया। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं बेटा। एक्सरसाइज में फर्स्ट ऑफ ऑल सोल्व करेंगे सभी 2x2 के मैट्रिक्स। 4th स्टेटमेंट है 6 -3 इन फर्स्ट रो, -2 1 इन सेकंड रो, 1 2 4 9, 2 5 1 3। तो ये मैट्रिक्स है बच्चों आपके पास 2x2 में। तो सभी का इनवर्स फाइंड आउट करना हमने एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करके। तो फर्स्ट लाइन आपने लिखनी है, ए मैट्रिक्स जो है वो होता है आइडेंटिटी और ए का प्रोडक्ट करें अगर हम तो वापस क्या आ जाएगा ए मैट्रिक्स। वी नो दैट लिख सकते हो इसके ऊपर। तो एलिमेंट की 5.3 एक्सरसाइज है बच्चों, ये
5.3 एक्सरसाइज एलिमेंट बुक की। तो मैं उसका फर्स्ट क्वेश्चन लेकर चलता हूँ। जो मैट्रिक्स गिवन है राइट साइड में लिखा हुआ मैंने कॉर्नर पर 6, 11, 1, 2। तो यहाँ पर लिखा है मैंने 6, 11 एंड 1, 2। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है बेटा 1, 0, 0, 1। तो करना क्या है बच्चों, देखो राइट साइड में जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसके ऊपर ठीक वही ऑपरेशन लगानी है हमने जो लेफ्ट साइड में मैट्रिक्स, और लेफ्ट साइड में मैट्रिक्स जो है उसके ऊपर ऐसी ऑपरेशन लगाएंगे जिससे ये आइडेंटिटी बन जाएगा। तो आइडेंटिटी कब बनेगा, जब यहाँ पर 0 और यहाँ पर 0 आ जाएगा। ठीक है ना, दो जगह, सबसे पहले दो जगह 0 लेकर आएंगे। तो पहले लेकर आएंगे यहाँ पर 0, या फिर ऐसा भी कर सकते हो आप, पहले यहाँ पर 1 ले आ सकते हैं, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है ना, 1, 0 और 0, 1 बनाना है वैसे तो कैसे भी कर लीजिए, यहाँ पर मेरे को बनानी है 0। तो अब इसमें मैं एक स्टेप ले लेता हूँ, या तो इसको 6 से डिवाइड करके 1 बना लेता हूँ और फिर इसमें से सेपरेट कर देता हूँ, फिर उससे थोड़ी सी फ्रैक्शन आ जाएगी। इससे बढ़िया मैं क्या कर लेता हूँ, R2 और R1 को इंटरचेंज कर देता हूँ। तो R1 को मैंने R2 से इंटरचेंज कर दिया, R2 को R1 से। यही होती है बेटा एलिमेंट्री ऑपरेशन जो मैंने यूज़ की हैं। तो R1 को मैं R2 के प्लेस पर रखूँगा और R2 को R1 के प्लेस पर। ये R2 था, मैंने R1 के प्लेस पर लिखा, R2 को R1 के प्लेस पर लिख दिया। ठीक यही ऑपरेशन राइट साइड में लगानी है आपने। वैसे जो ये मैंने ऑपरेशन लगाई है इसमें क्या होता है कि जब आप ये ऑपरेशन लगाते हो कि नहीं, दो रो को इंटरचेंज करते हो तो बाहर नेगेटिव साइन लगाना पड़ता है, लेकिन यहाँ मैंने क्यों नहीं लगाया, क्योंकि दोनों तरफ नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैंने नेगेटिव साइन यूज़ नहीं किया यहाँ पर। अब देखो इसको मेरे को बनाना है 0, तो ये 0 कब बनेगा, जब इसको 6 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दूंगा। तो मैंने R2 के ऊपर ऑपरेशन लगाई बच्चों, R2 अप्रोच टू R2 माइनस 6 टाइम्स R1। R2 के ऊपर ऑपरेशन लगाई मैंने, तो R1 को रखा एज इट इज़ 1, 2, इसको 6 से मल्टीप्लाई किया, इसमें से माइनस किया 0, इसको 6 से मल्टीप्लाई किया, इसमें से माइनस किया -1। और सेम ऑपरेशन राइट साइड में लगानी है। राइट साइड में मिस्टेक हो जाती है तो ध्यान से आपने ऑपरेशन परफॉर्म करनी है। R2 को चेंज करना आपने, R1 को रखो एज इट इज़। ये था R1, तो R1 को रखे एज इट इज़। R2 को क्या चेंज किया, इसको 6 से मल्टीप्लाई करके सेपरेट करना है। तो 0 को 6 से करेंगे 0, 1 में से सेपरेट करेंगे 1, इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 0 से में से सेपरेट करेंगे -6, और ये मैट्रिक्स ये हो गया। अब यहाँ पर बढ़ानी है बेटा 0, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने ऑपरेशन यूज़ की R1 अप्रोच टू R1 प्लस 2 टाइम्स R2, यानी कि इसको 2 से मल्टीप्लाई किया R2 को और फिर इसमें ऐड किया, तो ये एज इट इज़ रहेगा 1। इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करूँगा यहाँ पर 0, और ये सारा एज इट इज़ 0 -1। सेम ऑपरेशन राइट साइड में, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करेंगे -12 + 1 -11, और R2 एज इट इज़ 1 -6। उसके बाद क्या करना है, R2 को -1 से डिवाइड कर देना आपने। तो नेक्स्ट और लास्ट ऑपरेशन है R2 अप्रोच टू R2 माइनस नेगेटिव R2, या लिख सकते हैं टेकिंग माइनस कॉमन फ्रॉम R2। तो ये आ गया 1, 0 और यहाँ पर 0 और 1। राइट साइड में यही ऑपरेशन लगाए हम, 2 -11 एज इट इज़, और ये आ जाएगा -1 एंड 6। तो दिस इज इनवर्स ऑफ A। आप लिख सकते हो सिंस आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू A इनवर्स इंटू A, यानी कि किसी भी मैट्रिक्स का उसके इनवर्स के साथ प्रोडक्ट करें तो हमेशा क्या आता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये लाइन मैंने लिखी और ये लाइन क्वेश्चन ने दी, तो इनको कंपेयर करें अगर हम, तो A के इक्वल हो गया, आइडेंटिटी के इक्वल, तो A इनवर्स की वैल्यू मिल जाएगी आपको ये। ठीक है ना।
तो इस तरीके से एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाकर हमने इसका इन्वर्स फाइंड आउट किया। अब डायरेक्ट आंसर चेक कर लेते हैं एक बार। इन दोनों के प्लेस चेंज कर देता हूँ, 2 यहाँ 6 यहाँ, और इन दोनों के साइन चेंज कर देता हूँ। ये क्या आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए, और एडजॉइंट ऑफ ए को डिटरमिनेंट ऑफ ए से अगर मैं डिवाइड करूँ, जो कि 12 - 11 क्या हो गया 1, तो 1 से डिवाइड करें तो यही आ गया। तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से मैं सारे क्वेश्चन कर रहा हूँ बेटा, क्योंकि बुक में सभी में रो ऑपरेशन लिखी हुई है। लास्ट में मैं कॉलम ऑपरेशन से भी बताऊँगा आपको कुछ क्वेश्चन करके। और एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ एलिमेंट्री ऑपरेशन को। एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या है बच्चों, देखो किन्हीं दो रो को इंटरचेंज कर सकते हो आप। फर्स्ट एलिमेंट्री ऑपरेशन है किन्हीं दो रो को इंटरचेंज कर सकते हो आप। आर आई जो थी वो आर जे के साथ इंटरचेंज कर दी, जैसे R1 R2 से इंटरचेंज कर सकते हो, R2 R3 से, R3 R1 से, किसी को भी किसी के साथ इंटरचेंज कर सकते हो। फर्स्ट ऑपरेशन। नेक्स्ट ऑपरेशन है आर आई अप्रोच टू RI प्लस K टाइम्स RJ, यानी कि किसी रो में किसी दूसरी रो को ऐड कर सकते हो आप, उसके किसी मल्टीपल के साथ ऐड कर सकते हो। जैसे मैंने किया था कि R1 को 6 से मल्टीप्लाई करके फिर R2 में ऐड किया था। तो ये है एलिमेंट्री ऑपरेशन, ठीक है ना। अगर आपके पास रो हैं तो तीसरी रो भी आ जाएगी, जैसे R के कुछ भी एक तीसरी रो और है, यानी कि 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट है, तो ये भी हो जाएगी एलिमेंट्री ऑपरेशन। ये भी एलिमेंट्री ऑपरेशन, यानी कि किन्हीं तीनों रो को ऐड कर सकते हो आप। जैसे R2 को 2 से गुणा करके, R3 को 3 से गुणा करके R1 में ऐड कर सकते हो, ठीक है ना। ऐसे ही R2 में ऐड कर सकते हो, R3 में ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट है बच्चों, किसी अगर रो को आप किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करना चाहें तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे R1 है मेरे पास 1 2 3, ये R1 है मेरे पास, मैं चाहता हूँ इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो मैं 5 से इसके प्रत्येक एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो 5 से डिवाइड भी करना पड़ेगा फिर, लेकिन दोनों साइड अगर आप ऑपरेशन लगाते हो तो ये करने की ज़रूरत है ही नहीं 5 से डिवाइड, क्योंकि दोनों तरफ 5 से डिवाइड करोगे कैंसिल हो जाएगा वो। ठीक, ऐसे इसमें भी नेगेटिव साइन लगाना होता है। जब आप दो रो को इंटरचेंज करते हो तो बाहर नेगेटिव साइन लगाना है, लेकिन दोनों साइड अगर यही ऑपरेशन यूज़ करते हो तो दोनों साइड नेगेटिव साइन आ जाएगा, तो फिर वो साइन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सारी एलिमेंट्री ऑपरेशन है बेटा रो के ऊपर। ठीक, ऐसे कॉलम के ऊपर भी हो सकती हैं ये, CI CJ, CI CI K CJ, CI K CJ CI, ठीक है ना। कॉलम के ऊपर भी ऑपरेशन लगा सकते हैं और रो के ऊपर भी। केवल ये ऑपरेशन लगा कर हम क्या करेंगे, सभी मैट्रिक्स के इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे। तो इसका सेकंड सम देखते हैं हम, देखो तो सेकंड सम है 1 2 3 7। यहाँ पर लिखेंगे वी नो दैट A इक्वल टू आइडेंटिटी इंटू ए, यानी कि आइडेंटिटी और ए का अगर प्रोडक्ट करें हम तो वापस क्या आ जाएगा, ए मैट्रिक्स। तो ए की वैल्यू रख दीजिए बेटा, यहाँ पर ए की वैल्यू है 1 2 एंड 3 7। उसके बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वैल्यू रख दीजिए, यहाँ पर क्या होती है 1 0 0 1। आइडेंटिटी वैसे अपने सिलेबस में दो तरह का है, I2 और I3, लेकिन जैसा ऑर्डर आपके मैट्रिक्स का है वैसा ही ऑर्डर आइडेंटिटी का हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसके बाद जो है फर्स्ट जो मैट्रिक्स है उसके ऊपर ऑपरेशन यूज़ करनी है मैंने। ये एलिमेंट्री ऑपरेशन जो मैंने अभी बताई थी आपको, मेरे को यहाँ पर चाहिए 0 और यहाँ पर भी क्या चाहिए मेरे को 0। तो यहाँ 0 कैसे बनेगा, R1 को 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सपरेट करने से, क्योंकि 3 को 3 0 बना सकता है अगर उसको सपरेट किया जाए तो 3 में से। तो इसलिए मैंने ऑपरेशन लगाई R2 के ऊपर ऑपरेशन लगाई, यानी कि R2 को मैंने चेंज कर दिया R2 - 3 टाइम्स R1। जो मैंने यहाँ ऑपरेशन बताई थी आपको, RI अप्रोच टू RI प्लस K टाइम्स RJ, ठीक है ना। K का मीनिंग क्या है, कोई भी स्केलर, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी। तो यहाँ पर K क्या है -3,
तो ऑपरेशन हो गई R2 अप्रोच टू R2 माइनस 3 टाइम्स R1। तो भाई स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट रो एज इट इज़ 1 2, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पर 0, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पर 1, 6 माइनस 7 है ना, 7 माइनस 6। तो ठीक ऑपरेशन यही राइट साइड में यूज़ करेंगे हम। तो R1 को चेंज नहीं किया मैंने, देखो R2 टेंड्स टू R2 अप्रोच टू, यानी कि R2 को मैंने बदल दिया इसमें, तो R1 को एज इट इज़ रखना आपने। अब R2 की जगह क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, यानी कि इसके एलिमेंट को इसके 3 टाइम्स में से सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि इसमें से इसका 3 टाइम्स सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये आ जाएगा -3 और ये रहेगा केवल 1। ठीक उसके बाद बेटा यहाँ पर बनानी है 0, तो ये जो एलिमेंट है 1, इसको अगर डबल करके इसमें से सब्ट्रैक्ट किया जाए तो यहाँ 0 बन जाएगा। तो नेक्स्ट ऑपरेशन मैंने यूज़ की R1 अप्रोच टू R1 माइनस 2 टाइम्स R2, ये ऑपरेशन यूज़ की मैंने। R2 को 2 से मल्टीप्लाई करके और R1 में से सब्ट्रैक्ट किया, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके 1 में से सब्ट्रैक्ट करूँगा, यहाँ पर रहेगा 1। इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इस 2 में से सब्ट्रैक्ट करूँगा, यहाँ पर आ जाएगा 0 और 0 1 एज इट इज़। ठीक राइट साइड में इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट करूँगा, तो ये -6 हो गया, 1 में से सब्ट्रैक्ट होगा तो हो जाएगा 7। इसको 2 से मल्टीप्लाई करके और 0 में से सब्ट्रैक्ट करूँगा तो -2 और सेकंड रो एज इट इज़ -3 1 और ये एज इट इज़। अब आप जानते हो बेटा आइडेंटिटी मैट्रिक्स कब आता है, जब किसी मैट्रिक्स और उसके इन्वर्स का प्रोडक्ट कर दिया जाए। तो कंपेयर करूं तो A के इक्वल हो गया, आइडेंटिटी के इक्वल हो गया, तो A इन्वर्स की वैल्यू आ जाएगी 7 -2 एंड -3 1, ये आ गई A इन्वर्स की वैल्यू। वेरीफाई कर लेते हैं अपने आंसर को डायरेक्ट इन्वर्स निकाल कर। सेकेंड क्वेश्चन था, ये है सेकेंड क्वेश्चन। तो सबसे पहले निकालेंगे एडजॉइंट, इन दोनों के प्लेस इंटरचेंज कर देता हूँ और इन दोनों के कर देता हूँ साइन चेंज। ये आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए को डिटरमिनेंट से डिवाइड कर देंगे, जो कि क्या है इसका डिटरमिनेंट 1, तो ये आ जाएगा इन्वर्स, जो कि 7 -2 -3 1। तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से भी यही आंसर आया। नेक्स्ट करते हैं बेटा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड मैट्रिक्स 1 2 2 -1, यहाँ लिखेंगे ए की वैल्यू 1 2 2 -1। ठीक यहाँ एज इट इज़, यहाँ पर 1 0 0 1 और ए एज इट इज़। अब क्या है कि मेरे को चाहिए यहाँ पर 0, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। तो ऑपरेशन लगा दी मैंने R2 अप्रोच टू R2 माइनस 2 टाइम्स R1। R1 को 2 से मल्टीप्लाई करके और R2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये 2 हो गया, 2 में से 2 गया 0, ये 4 हो गया, 1 -1 में से 4 गया -5। और राइट साइड में सेम ऑपरेशन 1 0 एज इट इज़। इसको 2 से मल्टीप्लाई करके 0 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे -2, 2 से मल्टीप्लाई करके 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 1। उसके बाद बेटा यहाँ बनाना है मेरे को 0, तो इसको मैं 5 से डिवाइड करके और 2 से मल्टीप्लाई करके फिर ऐड कर देता हूँ। या तो पहले इसको 1 बना लीजिए, मैं दोनों मेथड से करवा देता हूँ। तो पहले मैं इसको 1 बना लेता हूँ। तो ऑपरेशन लगाई मैंने R2 अप्रोच टू R2 माइनस 1/5 R2। मैंने यहाँ लिखी थी ऑपरेशन ये इस तरह की कि किसी भी रो को आप किसी से भी मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हो, ठीक है ना। यानी कि मेरे पास R1 थी, मैंने के R1 लिख दी, उसकी जगह R2 थी के R2 लिख दी। तो उससे फिर आपने अगर मल्टीप्लाई करते हो तो बाहर डिवाइड करना पड़ेगा और डिवाइड करते हो तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ ऐसी ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हम दोनों साइड सेम ऑपरेशन लगाते हैं तो वो कैंसिल हो जाता है। तो इसको मैंने 5 से डिवाइड किया, -5 से, ये तो एज इट इज़। इसको -5 से डिवाइड किया 0 1। तो सेम ऑपरेशन आपने राइट साइड में यूज़ करनी है 1 0
और -5 से डिवाइड करूँगा 2/5 और -5 से डिवाइड किया तो -1/5। मैंने अभी आपको बताया कि आपने ये ऑपरेशन लगाई है, R2 को -5 से डिवाइड किया तो -5 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ता है। यहाँ पर भी -5 से डिवाइड किया तो -5 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, इसलिए आपने मल्टीप्लाई बाहर करने की ज़रूरत है ही नहीं। अब इसको 0 बनाना है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, यानी कि R1 अप्रोच टू R1 - 2 टाइम्स R2। तो ये एज इट इज़ 2 से मल्टीप्लाई किया, 1 में से सब्ट्रैक्ट किया 1, 2 से मल्टीप्लाई किया और इसमें से सब्ट्रैक्ट किया 0, और ये एज इट इज़ 0 1। नेक्स्ट में सेम ऑपरेशन यूज़ करनी है आपने, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके और इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, तो 2 से मल्टीप्लाई करूँगा 4/5, 1 में से सब्ट्रैक्ट करूँगा तो 1/5, 1 में से 4/5 को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो 1/5। फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा अगर मैं 2/5 और 0 में से सब्ट्रैक्ट करूँगा तो 2/5, और सेकंड रो एज इट इज़ 2/5 एंड -1/5। अब आप लिख सकते हैं बेटा आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल टू A इनवर्स इंटू A, देयरफॉर कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड वी ऑब्टेन्ड A इनवर्स इज 1/5 माइनस प्लस 2/5 और 2/5 और -1/5। ठीक है ना, आंसर मैच कर लेते हैं एक बार। इन दोनों के प्लेस चेंज कर देता हूँ, देखो इन दोनों के प्लेस चेंज कर दिए मैंने, -1 और 1, और उन दोनों के साइन चेंज कर दिए। ये आ गया एडजॉइंट ऑफ A। एडजॉइंट ऑफ A को डिटरमिनेंट ऑफ A से डिवाइड करूँ जो कि क्या आ गया -5, -1 -4 -5 से अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो ये आ जाएगा 1/5, ये आ जाएगा 2/5, ये आ जाएगा 2/5 और ये आ जाएगा 1/5 -1/5। ठीक है ना, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा बेटा एक बार और, मैंने क्या था कि यहाँ पर 0 बनानी थी मेरे को, तो ये 1 बनकर और फिर किसी से मल्टीप्लाई होकर यहाँ पर 0 बना सकता है। जैसे पहले इसको 1 बनाएंगे, 1 के बाद किसी से भी मल्टीप्लाई करके आप वही बना सकते हो जो आपने बनाना है यहाँ पर। लेकिन इसको एक स्टेप में भी हम कर सकते थे। देखो ऑपरेशन, इसकी बजाय मैं ऑपरेशन लगा देता, ये देखो 5 से डिवाइड कर दिया तो 1 हो गया, -5 से डिवाइड किया तो 1 हो गया, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो फिर 2 हो गया। ये डायरेक्ट ये ऑपरेशन लगा सकता था मैं, ये स्टेप नहीं आता फिर बीच में, इस स्टेप की बजाय डायरेक्ट ये स्टेप आ जाता, ये डायरेक्ट ये स्टेप आ जाता। देखो इसको 2/5 से डिवाइड किया तो 0 ही रहेगा, तो 1 में से सब्ट्रैक्ट किया तो 1 ही रहेगा। इसको 2/5 से डिवाइड मल्टीप्लाई करके देखो आप 2/5 से, माइनस के 2/5 से, तो क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा, और वो इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बन जाएगा यहाँ पर 2/5। ठीक है ना, और फिर यहाँ पर बच जाएगा 0 -5, लेकिन लास्ट में फिर एक और ऑपरेशन लगानी पड़ेगी 5 से डिवाइड करने की। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर क्या बन जाएगा फिर 0 एंड -5 बच जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर ये एज इट इज़ रहेगा -2 1। अब आपने इसको लास्ट में एक और ऑपरेशन लगानी पड़ेगी -5 से डिवाइड करने की, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2/5, यहाँ पर -1/5। ठीक है ना, तो वो पहले जो स्टेप मैंने किया था वो काफ़ी इजी है, यानी कि अगर एक एलिमेंट आपके पास 2 है, दूसरा एलिमेंट 5 है, दोनों को प्राइम एलिमेंट हैं अगर, तो 0 बनाने के लिए क्या है, आप उस एलिमेंट को पहले 1 बना लीजिए, उससे डिवाइड करके, उसी नंबर से डिवाइड करके 1 बना लीजिए, फिर आप उसको किसी से भी मल्टीप्लाई करके कोई भी नंबर बना सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन जरूर करवाऊंगा बेटा मैं, क्योंकि ये जो है फोर्थ में ये नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, यानी कि सिंगुलर मैट्रिक्स है। ये फोर्थ जो पार्ट है आपका वो क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स, जिसका डिटर्मिनेंट 0 होता है, और जिसका डिटर्मिनेंट 0 होता है उसका जो इन्वर्स है वो क्या हो जाता है, नॉट डिफाइंड। ठीक है ना, लेकिन आपने स्टार्टिंग में ए का डिटर्मिनेंट चेक नहीं करना है। यहाँ पर स्टार्टिंग में ए का डिटर्मिनेंट चेक नहीं करना आपने, 5वें चैप्टर में हम करेंगे ए का डिटर्मिनेंट, यानी कि माइनर को फैक्टर निकाल कर जब हम इन्वर्स निकालते हैं
तो वहाँ पर ए का डिटरमिनेंट चेक कर लेते हैं। अगर ए का डिटरमिनेंट 0 है तो लिख देते हैं इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन यहाँ पर कैसे करना, आपने एलिमेंट्री ऑपरेशन का ही यूज़ करना है यहाँ पर। तो ये मैट्रिक्स लिख देता हूँ मैं 6 - 3 - 2 1। राइट साइड में आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। अब क्या है देखो, यहाँ पर मेरे को बनाना है 0, ठीक है ना, और यहाँ पर भी क्या बनाना है 0। तो इसको क्या कर लेता हूँ मैं, इसको 3 से डिवाइड करके और फिर इसमें ऐड कर देता हूँ। सीधी ऑपरेशन ये है। तो मैंने R2 के ऊपर ऑपरेशन यूज़ की, R2 अप्रोच टू 3 टाइम्स R1, यानी कि R1 को 3 से डिवाइड किया मैंने और फिर ऐड किया। तो भाई 3 से डिवाइड करूँगा, पहले तो R1 को लिख देता हूँ बेटा, क्योंकि जिसको आपने बदला है ना उसी को बदलना है, यानी कि जिसको आपने यहाँ पर लिखा है ना R2 अप्रोच टू, R2 टेंड्स टू, तो उसी को आपने बदलना है। पहले R1 को एज इट इज़ लिखो। तो 3 से डिवाइड किया 2 हो गया, 2 - 2 क्या हो गया 0। 3 से डिवाइड किया कितना हो गया -1, और इसमें ऐड करेंगे क्या हो गया 0। राइट साइड में ऑपरेशन लगा कर एक बार छोड़ देता हूँ, ये एज इट इज़। इसको 3 से डिवाइड किया और फिर इसमें ऐड किया मैंने, तो 1/3, और ये 1 रहेगा। तो अब यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप कभी नहीं बना सकते बेटा, क्योंकि ये दोनों एलिमेंट अगर 0 हो गए तो मेरे को आइडेंटिटी बनाने के लिए यहाँ पर 0 बनाना था और यहाँ पर बनाना था 1। तो यहाँ पर तो मैं 1 बना सकता हूँ। कैसे? R1 को R2 में ऐड कर दूंगा, 6 बन जाएगा। 6 से डिवाइड कर दूंगा तो 1 बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर 0 में किसी हालात में नहीं बना सकता, क्योंकि यहाँ पर 0 कौन बना सकता है? ये एलिमेंट, और ये खुद क्या है 0। तो 0 किसी में से भी सबट्रैक्ट ऐड होकर उसको 0 बना ही नहीं सकता। देयरफॉर यानी कि ऐसा कोई मैट्रिक्स नहीं है आपके पास जो A के साथ मल्टीप्लाई होकर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको दे। तो आपने लिखना है देयरफॉर इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि जब किसी एक रो के सभी एलिमेंट अगर 0 हो जाएं या एक कॉलम के सभी एलिमेंट 0 हो जाएं तो आपने लिखना है इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है ना? तो यहाँ लिखेंगे A इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो अगर आपका मैट्रिक्स नॉन इन्वर्टिबल है तो उसको डिटर्मिनेंट से चेक करके आप नहीं निकाल सकते बेटा। आपने क्या करना पड़ेगा? उसको एलिमेंट्री ऑपरेशन से ही करना पड़ेगा, और किसी एक रो के सभी एलिमेंट 0 या एक कॉलम के सभी एलिमेंट 0 आ जाएंगे तो आपने लिखना है इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। अब बच्चों 2 क्रॉस 2 के मैंने काफ़ी क्वेश्चन करवा दिए आपको। अब मैं करवा देता हूँ बेटा 3 क्रॉस 3 के सम। तो 3 क्रॉस 3 में सबसे पहले आता है 7 सम। सेवंथ है बेटा 0 1 2 1 2 3 एंड 3 1 1। ये है 7 सम। 8th है आपका 2 0 -1 5 1 0 और 0 1 3। ये है 8th। और 9th है 1 3 3 1 4 3 और 1 3 4। ये है 9th सम। तो करते हैं इनको सोल्व। देखो 3 क्रॉस 3 में ही ये सारे। तो वी नो दैट A इक्वल टू आइडेंटिटी इंटू ए मैट्रिक्स जो है बेटा वो आइडेंटिटी और A के प्रोडक्ट से आ जाएगा। तो यहाँ पर A की वैल्यू रख दीजिए आप। A की वैल्यू है 0 1 2 1 2 3 एंड 3 1 1।
और यहाँ पर है आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 3 क्रॉस 3 में लिखेंगे क्योंकि आपका मैट्रिक्स जो है वो है 3 क्रॉस 3 में। तो ये लाइन लिखकर चल पड़े। अब अपना टारगेट है लेफ्ट साइड में जो मैट्रिक्स है ना, लेफ्ट साइड में उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है बच्चों उसको। तो भाई आप देख सकते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कहाँ कहाँ जीरो होती हैं। तो ये 2 जीरो होती हैं, जैसे यहाँ पर 2 जीरो बनानी है मेरे को, यहाँ 2 जीरो बनानी है और यहाँ 2 जीरो बनानी है, ठीक है ना। तो आप देखो कोई भी ऑपरेशन यूज़ कर सकते हो, कोई भी ऑपरेशन यूज़ हो सकती है। अगर आप एक सिस्टम मेंटेन करके नहीं चलेंगे तो आप ज़्यादा ऑपरेशन भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने एक मेथड बनाया है। देखो मेथड ये है कि मैं केवल क्वेश्चन को 3 मेन ऑपरेशन में सोल्व कर देता हूँ। देखो इस तरह के क्वेश्चन को केवल 3 मेन ऑपरेशन में, छोटी ऑपरेशन लगानी पड़ सकती है डिवाइड मल्टीप्लाई करने वाली, लेकिन मेन ऑपरेशन मेरी 3 रहेंगी। 3 ऑपरेशन में सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। तो मैं सबसे पहले बनाता हूँ बेटा इनको ज़ीरो, ये जो एलिमेंट है ना इनको मैं सबसे पहले ज़ीरो बनाता हूँ, ठीक। और फिर बनाता हूँ मैं इन दोनों को ज़ीरो, दूसरे प्लेस पर बनाता हूँ इन दोनों को ज़ीरो, और तीसरे प्लेस पर बनाता हूँ इन दोनों को ज़ीरो। ये तीसरे प्लेस पर इन दोनों को ज़ीरो बनाऊँगा इस तरीके से। आप चाहे ऐसा कर लीजिए, पहले इन दोनों को ज़ीरो बना लीजिए, फिर इन दोनों को ज़ीरो, फिर इन दोनों को ज़ीरो, ऐसे भी चल जाएगा काम, ठीक है ना। ये कम से कम ऑपरेशन है। अगर ये ऑपरेशन आप यूज़ नहीं करेंगे तो इसमें कई ऑपरेशन यूज़ करनी पड़ सकती हैं, और आप ऐसा भी करेंगे कि एक आधी ऑपरेशन यूजलेस हो जाए, आपकी बेकार हो जाए। तो लेकिन इस क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर 1 आए मेरे पास तभी मेरा काम चलता, 1 आता है यहाँ पर, क्योंकि 1 ही इनको ज़ीरो बना सकता है। इसलिए इसमें एक ऑपरेशन एक्स्ट्रा मैं लगाऊंगा कि R2 और R1 को मैं इंटरचेंज करूँगा यहाँ पर, ताकि यहाँ पर क्या आ जाए मेरे पास 1। तो एक ऑपरेशन लगाऊंगा तो एक ऑपरेशन बचाऊंगा भी बेटा, क्योंकि एक ज़ीरो मेरे पास फिर यहाँ पर आ जाएगी। तो मैं इनको पहले इरेज कर देता हूँ, जहाँ पर मैंने ज़ीरो बनानी है उनको मैंने लिख दिया। देखो सबसे पहले क्या हो, मेरे पास R1 का जो फर्स्ट एलिमेंट है ना, R1 का फर्स्ट एलिमेंट वो क्या होना चाहिए मेरे पास 1। अगर वो ज़ीरो है ना बेटा तो उस R1 को R2 या R3 के साथ किसी के साथ आप इंटरचेंज कर देना। तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि R1 का पहला एलिमेंट है ना 1 नहीं है, इसलिए मैंने एक ऑपरेशन एक्स्ट्रा लगाई कि R2 और R1 को मैंने इंटरचेंज कर दिया। R1 को R2 के साथ इंटरचेंज कर दिया मैंने। तो इंटरचेंज करूँगा तो R2 को लिखूँगा R1 के प्लेस पर, ये R2 थी, ये वाली R2 R1 के प्लेस पर लिखी, और R1 को लिखा मैंने R2 के प्लेस पर। बाकी सब कुछ एज इट इज़। सेम ऑपरेशन राइट साइड में लगानी है, 0 1 0, ये R2 थी, इसको R1 के प्लेस पर लिख दिया और R1 को R2 के प्लेस पर रख दिया। तो ये ऑपरेशन लगाते समय बार माइनस का साइन लगाते हैं, लेकिन दोनों तरफ माइनस का साइन लगाने से कैंसिल हो गया। अब देखो, अब मेरा टारगेट है इन दोनों को ज़ीरो बनाना, इन दोनों को ज़ीरो बनाना मेरा टारगेट है, इन दोनों को। तो ये तो ऑलरेडी ज़ीरो है, ये ज़ीरो बनाना है। तो ऑपरेशन आप लगा दो, R1 को 3 से मल्टीप्लाई करके और R3 में से सब्ट्रैक्ट कर दो। तो R3 अप्रोच टू R3 माइनस 3 टाइम्स R1। तो ये एज इट इज़ भाई 1 2 3, ये एज इट इज़, और सेकेंड रो एज इट इज़, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा 0। 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट करूँगा तो ये हो गया 6, 1 माइनस 6 माइनस 5, और 3 से मल्टीप्लाई करके 1 में से सब्ट्रैक्ट किया तो -8। सेम ऑपरेशन आपने लगानी बेटा राइट साइड में, ठीक है ना, सेम ऑपरेशन लगानी है राइट साइड में। राइट साइड में ऑपरेशन बड़े ध्यान से लगानी है, राइट साइड में ही मिस्टेक होती है सभी की, लगभग जिसकी मिस्टेक होती है उसकी राइट में ही होती है। तो R3 को चेंज किया मैंने, तो R1 और R2 को एज इट इज़ लिख लीजिए, और R3 को कैसे चेंज किया, R3
में से 3 टाइम्स R1 सब्ट्रैक्ट किया, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट करूँगा 0, 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट करूँगा -3, 3 से मल्टीप्लाई करके 1 में से सब्ट्रैक्ट करूँगा 1। तो मेरा जो फर्स्ट ऑपरेशन थी ना वो कंप्लीट हो गई। भले ही मैंने 2 ऑपरेशन लगाए, लेकिन काउंट में इस ऑपरेशन को करूँगा यहाँ पर, ये 2 0 बन गई। अब दोनों 0 बनानी है बेटा, ये वाली देखो ध्यान से, ये वाली 0 बनानी है मेरे को, ये वाली, इन दोनों को 0 बनाना चाहता हूँ मैं, इन दोनों को, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में यहाँ पर 0 होती है। तो इनको 0 बनाएगी R2 को 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे, यहाँ 0 बन जाएगा, और 5 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करोगे, यहाँ 0 बन जाएगा। तो 2 ऑपरेशन यहाँ लगाऊंगा मैं एक साथ। 3 क्रॉस 3 के मैट्रिक्स पर आप 3 ऑपरेशन एक साथ नहीं लगा सकते, 2 ऑपरेशन लगा सकते हैं। तो फर्स्ट ऑपरेशन है मेरी R1 अप्रोच टू R1 - 2 टाइम्स R2, ठीक है ना। ये ऑपरेशन करके दिखा देता हूँ मैं आपको, पजल नहीं होगे फिर आप। देखो R2 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया और 1 में से सब्ट्रैक्ट किया, R2 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 में से सब्ट्रैक्ट किया, R2 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 में से सब्ट्रैक्ट किया। ठीक यही ऑपरेशन राइट साइड में लगा कर दिखा देता हूँ बेटा एक बार। तो R2 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 0 में से सब्ट्रैक्ट किया, R2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 1 में से सब्ट्रैक्ट किया, R2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 0 में से सब्ट्रैक्ट किया। तो ये ऑपरेशन कंप्लीट होगी R1 के ऊपर। इसी में एक और ऑपरेशन लगानी है आपने R3 के ऊपर, R3 अप्रोच टू 5 टाइम्स R2, यानी कि यहाँ पर 0 बनानी है मेरे को, तो इसको 5 से गुणा करके इसमें ऐड करूँगा तभी तो 0 बनेगी। तो R3 को चेंज किया मैंने, तो R2 को लिखो आप एज इट इज़ 0 1 2 एंड 1 0 0, R2 को लिखा एज इट इज़। अब R3 के ऊपर ऑपरेशन लगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड किया, 5 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड किया, 5 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करेंगे तो 2। ठीक ऐसे इसको 5 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड किया, 5 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड किया, 5 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड किया, ठीक है ना। ये ऑपरेशन कंप्लीट होगी। तो 2 स्टेप कंप्लीट कर लिए बेटा। जैसे मैंने शुरू में आपको बताया था कि मैं 3 स्टेप में क्वेश्चन सोल्व करूँगा, तो एक स्टेप ये हो गया, दूसरा स्टेप ये हो गया, अब ये स्टेप करना है। तो मेरे को भाई यहाँ पर 0 और यहाँ पर 0 चाहिए मेरे को, ठीक है ना। तो वो आपकी मर्जी है, इसको 2 से डिवाइड करके इसमें ऐड कर दीजिए और सीधा सब्ट्रैक्ट कर दिए, ऐसे आ जाएगा। या फिर पहले इसको 2 से डिवाइड कर लो, 1 बना लो, 1 बनाकर 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें सब्ट्रैक्ट करो और सीधा इसमें ऐड करो, 0 हो जाएगा। तो दोनों ऑपरेशन ठीक हैं। तो मैं पहले वाली यूज़ करता हूँ। ऑपरेशन लगानी बेटा मैंने R1 और R2 दोनों के ऊपर। तो R1 के ऊपर ऑपरेशन मैंने यूज़ की, इस R1 के ऊपर, इसको मैंने 2 से डिवाइड किया फिर ऐड किया, तो R1 प्लस 1/2 R3। और ये ऑपरेशन मैं लगा कर दिखा देता हूँ पहले, फिर दूसरी ऑपरेशन लिखता हूँ। 2 से डिवाइड करके इसमें ऐड किया मैंने, तो फर्स्ट इसको 2 से डिवाइड किया और इसमें ऐड किया तो 1, इसको 2 से डिवाइड किया इसमें ऐड किया 0, इसको 2 से डिवाइड किया इसमें ऐड किया 0। वेरी गुड। ठीक ऑपरेशन, यही ऑपरेशन राइट साइड में परफॉर्म करनी है, कोई मिस्टेक ना हो जाए बेटा, केयरफुली। तो R3 को 2 से डिवाइड किया इसमें ऐड किया मैंने, तो 2 से डिवाइड करूँगा 5/2, -2 में ऐड करूँगा तो 1/5। 2 से डिवाइड किया मैंने 5/2 और -2 में इसको ऐड कर देता हूँ, तो -4 + 5 यानी कि 1/2। 1/2। फिर इसको मैंने 2 से डिवाइड किया, -3/2 हो गया ये, और 1 में ऐड कर देता हूँ -1/2। फिर इसको मैंने 2 से डिवाइड किया और 0 में ऐड कर देता हूँ, वो तो 1/2। तो ये फर्स्ट ऑपरेशन हमने कंप्लीट की। 2 ऑपरेशन यूज़ करनी इसमें। अब इसको भी मैंने 0 बनाना है इसको, तो डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करूँगा तो यहाँ 0 बन जाएगा, R2 - R3। तो सेकंड ऑपरेशन मैंने यूज़ की R2 अप्रोच टू R2 - R3, डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करना आपने। तो लेफ्ट साइड में करते हैं पहले, तो ये इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पर 0, ये इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1, ये इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0।
और ये एच डी 002, ये एच डी 002। ठीक यही ऑपरेशन राइट में लगानी है। 1 - 5 करना है -4 और +3 सेपरेट करना है ना, और ये -1। और थर्ड रो के ऊपर मैंने कोई ऑपरेशन नहीं लगाई बेटा, देखो R1 के ऊपर लगाई मैंने और R2 के ऊपर लगाई केवल। तो R1 R2 को मैंने चेंज किया है, R3 को आप एज इट इज छोड़ दीजिए। 5 - 3 और 1। अब देखो आइडेंटिटी बनने के लिए अब भी कोई कमी है 2 से डिवाइड करने की, तो 2 से डिवाइड और कर देंगे। R3 अप्रोच टू 1/2 R3, तो ये आ गया 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। ठीक ऐसे राइट साइड में भी 2 से डिवाइड कर देंगे, तो R1 एज इट इज, R2 एज इट इज, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 5/2 - 3/2 और 1/2। देखो केवल 3 स्टेप में क्वेश्चन हो गया। फर्स्ट स्टेप ये है, ये वाला है फर्स्ट स्टेप, ये फर्स्ट स्टेप है, ये 2 0 बनाई मैंने। सेकंड स्टेप कौन सा है, ये वाला है सेकंड स्टेप, जहाँ पर मैंने ये 2 0 बनाई, ये सेकंड स्टेप है। और थर्ड स्टेप ये है, थर्ड स्टेप है ये, जहाँ पर मैंने ये दोनों 0 बनाई, थर्ड स्टेप। ठीक है ना। तो भाई बाकी की जो मैंने 2 छोटी ऑपरेशन यूज़ की हैं बेटा, A इनवर्स। ठीक है ना, आंसर चेक कर सकते हो आप, करेक्ट है ना। तो केवल 3 स्टेप में क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा बेटा। ये छोटी ऑपरेशन ज़रूर लगानी पड़ सकती हैं, जैसे एक ऑपरेशन ये लगानी पड़ गई, एक ऑपरेशन ये लगानी पड़ गई, ये बिल्कुल माइनर ऑपरेशन है। ठीक है ना। तो इसी मेथड से अगर आप करेंगे क्वेश्चन को सोल्व तो आपको बहुत ज़्यादा इजी लगेंगे ये। और वरना कभी कोई 0 बनाएंगे फिर ऑपरेशन लगाकर उस 0 को मिटाएंगे, तो यानी कि बहुत सारी ऑपरेशन यूजलेस लग जाएंगी, यूजलेस हो जाएंगी बहुत सारी ऑपरेशन। तो ये ध्यान रखना आपने, ये आप मेथड यूज़ कर सकते हो जो मैंने आपको बताया है। अब ऐसे 8th क्वेश्चन सोल्व करते हैं हम। तो 8th भी क्या है बेटा, 3 × 3 में है 8th क्वेश्चन। ठीक है ना। तो ये है 8th क्वेश्चन और A मैट्रिक्स में यहाँ पर लिख देता हूँ 2 0 - 1 5 1 0 एंड 0 1 3। यहाँ पर लिखना आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ये है A। तो फर्स्ट स्टेप मेरा ये था कि C1 के नीचे दोनों 0 बनानी मेरे को, C1 के नीचे, C1 में जो फर्स्ट एलिमेंट है ना, लीडिंग एलिमेंट, उसके नीचे वाली दोनों 0 बनानी है। तो एक 0 तो ऑलरेडी है इसमें, दूसरी को 0 बना देते हैं। कैसे बनेगी, इसको 2 से डिवाइड करूँगा तो 1 हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 5 हो जाएगा। तो ऑपरेशन लगाई मैंने, R2 के ऊपर ऑपरेशन लगाई, R2 अप्रोच टू R2 माइनस, पहले तो इसको मैं 2 से डिवाइड करूँगा R1 को, फिर 5 से मल्टीप्लाई करूँगा, ये ऑपरेशन लगाई। अगर आप इससे पजल होते हैं तो ऐसा कर लीजिए, पहले इसको 2 से डिवाइड कर लीजिए, 2 से डिवाइड करेंगे यहाँ क्या बन जाएगा 1। तो फिर 1 ईजीली किसी को भी 0 बना सकता है। अगर 5 को बनाना है तो 5 से मल्टीप्लाई करो, 3 को बनाना है 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो। लेकिन फाइनली करना पड़ेगा फिर ये भी आपको। तो ये ऑपरेशन यूज़ करते हैं, देखते हैं अब। तो R1 को आपने चेंज नहीं करना, R1 को रखना एज इट इज़ 2 0 - 1। ठीक है ना। तो ये R2 इसको बदल दिया मैंने, 5/2 से डिवाइड किया 1, 5 से मल्टीप्लाई किया 5, 5 - 5 0, ये सीधा सीधा 1 आ जाएगा। 5/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5/2, 0 में से सब्ट्रैक्ट होकर +5/2। ठीक है ना।
और थर्ड रो को छोड़ देना बेटा एज इट इज़। आपने थर्ड और फर्स्ट रो को केवल आपने R2 को चेंज किया है। तो R2 को चेंज कैसे किया आपने, इसको 5/2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट किया है। तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 0 और ये एज इट इज़। अब देखो बच्चों, एक स्टेप मेरा कंप्लीट हो गया बेटा। दूसरा स्टेप क्या कर चाहता हूँ मैं, दूसरा स्टेप मैं चाहता हूँ यहाँ पर 0 और यहाँ पर 0, यहाँ पर ऑलरेडी 0 है ही, तो इसमें भी केवल एक ही 0 बनानी पड़ेगी आपने इस स्टेप में, यहाँ पर 0 बनानी पड़ेगी। और इन दोनों को 0 कौन बनाता है, R2। R2 का जो एलिमेंट है ना, ये एलिमेंट, ये इन दोनों को 0 बनाता है। R2 में से सब्ट्रैक्ट करके ऐड करके करना पड़ता है। तो R1 का तो पहले से 0 है, तो ये 0 बना लेता हूँ सीधा सब्ट्रैक्ट करके। तो ऑपरेशन लगाई मैंने R3 अप्रोच टू R3 माइनस R2, ये ऑपरेशन मैंने यूज़ की इसमें। तो ये एज इट इज़ बेटा R1 2 0 माइनस 1 और ये एज इट इज़ 0 1 5/2 और इसको सेपरेट करूँगा तो ये आ जाएगी 0, इसको सेपरेट करूँगा 0 और 3 में से 5/2 सेपरेट करूँगा तो 1/2, ये 3 ये 2.5 तो 1/2 बच जाएगा, आप बच जाएगा। ये ऑपरेशन मैंने लेफ़्ट साइड में परफॉर्म कर दी। अब राइट साइड में कर देता हूँ। फर्स्ट रो को एज इट इज छोड़ दीजिए, सेकंड रो को एज इट इज छोड़ दीजिए, ठीक है ना। और थर्ड रो में आपने ऑपरेशन यूज़ करनी है। इसको क्या करना है, डायरेक्ट इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5/2, यहाँ पर 0 माइनस 1 और यहाँ पर 1 माइनस 0 1। तो ये मेरा दूसरा स्टेप कंप्लीट हो गया बेटा। एक ऑपरेशन में फर्स्ट स्टेप निपटा दिया मैंने, एक ऑपरेशन में सेकंड स्टेप निपटा दिया मैंने, ठीक है ना। अब तीसरा स्टेप अपना कौन सा है, इसको 0 बनाना आपने और इसको 0 बनाना आपने, ये स्टेप अपना। तो बहुत सिंपल है ये भी, देखो 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दीजिए, यहाँ 0 बन जाएगा। और 5 से मल्टीप्लाई करके यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यहाँ 0 बन जाएगा। तो दो ऑपरेशन यूज़ करनी है। फर्स्ट ऑपरेशन है R1 अप्रोच टू R1 प्लस 2 टाइम्स R3, 2 से मल्टीप्लाई करके R1 में ऐड करना है 2 टाइम्स R3। चलो पहले यही ऑपरेशन मैं लगा देता हूँ, बाद में दूसरी ऑपरेशन लिखता हूँ। तो भाई 2 से मल्टीप्लाई किया और इसमें ऐड किया तो 2 से मल्टीप्लाई किया इसमें ऐड किया तो 0, 2 से मल्टीप्लाई किया इसमें ऐड किया तो 0, है ना। बिल्कुल राइट में भी लगाओ बेटा। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया 5 और 1 में ऐड किया 6, 2 से मल्टीप्लाई किया -2 और 0 में ऐड किया -2, ऐड करना है। 2 से मल्टीप्लाई किया 0 में ऐड किया 2। तो ये ऑपरेशन कंप्लीट हुई अपनी। अब नेक्स्ट ऑपरेशन ये थी कि यहाँ पर 0 बनाना था मेरे को, तो 5 से मल्टीप्लाई करके इसमें सब्ट्रैक्ट करूँगा आपकी बार। तो ये ऑपरेशन यही लिखनी है आपने, R2 अप्रोच टू R2 माइनस 5 टाइम्स R3, R3 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसमें ऐड कर दिया। तो 0 को 5 से मल्टीप्लाई किया 0, 0 में ऐड किया 0, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई किया 5/2, 5/2 में से सब्ट्रैक्ट किया 0। ठीक ऑपरेशन राइट साइड में भी लगानी है आपने। क्या किया मैंने, 5 से मल्टीप्लाई करूँगा कितना हो जाएगा 25/2 हो जाएगा, -5/2 तो ये रहा और 25/2 इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्या हो गया -30/2 यानी कि -15 हो गया शायद। फिर इसको 5/2 से मल्टीप्लाई करना है, सॉरी 5 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट करूँगा तो 6, 5 से मल्टीप्लाई करके इसमें सब्ट्रैक्ट करूँगा -5। थर्ड रो एज इट इज़ 0 0 और 1/2 और ये एज इट इज़ 5/2 -1 और 1। तो तीनों स्टेप कंप्लीट हो गए बेटा। लेकिन ये मैं आपको पहले ही कहकर चला था कि माइनर ऑपरेशन भी लगानी पड़ सकती है। जैसे आप लगानी पड़ेगी, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा आइडेंटिटी बनाने के लिए, ठीक है ना। मेन ऑपरेशन यही थी, तीनों लग गई, ये तीसरा स्टेप कंप्लीट हो गया।
और आंसर भी आपके सामने है। तो R1 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, ऐसा लिखेंगे R1 अप्रोच टू 1/2 R1 एंड R3 अप्रोच टू 2 R3। हाँ, R3 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पहले R1 के ऊपर ऑपरेशन लगाता हूँ, 2 से मैंने डिवाइड कर दिया। देखो अगर किसी रो को 2 से डिवाइड करते हो तो 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। ठीक राइट में भी ये काम करना है, 2 से डिवाइड करना है R1 को, तो ये 3, ये -1 और 1, तो 2 से डिवाइड करते हो तो 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो दोनों तरफ सेम ऑपरेशन लगाते हैं, इसलिए बाहर मल्टीप्लाई की जरूरत होती नहीं। सेकंड ऑपरेशन लगानी है R3 के ऊपर, पहले R2 को एज इट इज लिख लीजिए। R3 के ऊपर ऑपरेशन लगाएंगे, पहले 2 से मल्टीप्लाई किया 0, 0 और 1, तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 से डिवाइड करते हैं। यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर भी 2 से डिवाइड करते हैं। तो दोनों साइड ऑपरेशन लगा देते हैं हम सेम ऑपरेशन, इसलिए बाहर डिवाइड की जरूरत होती नहीं। तो ये आ गया आपका A इनवर्स। आंसर चेक कर सकते हो बेटा, करेक्ट है ना बिल्कुल। तो ये ऑपरेशन मैंने मिनिमम बताई है आपको, इनसे कम ऑपरेशन में कोई इन क्वेश्चंस को सोल्व कर ही नहीं सकता। मिनिमम ऑपरेशन है ये, ठीक है ना, मिनिमम से मिनिमम ऑपरेशन। और मैं बताऊं अगर आपको कॉलम ऑपरेशन अगर लगानी होती ना तो उसमें क्या तरीका यूज़ करते हैं 3x3 में। तो कॉलम ऑपरेशन लगानी है बेटा, तो अगर आपने रो ऑपरेशन लगाई है तो कॉलम में 0 बनाना होता है। जैसे मैंने रो ऑपरेशन लगाई तो फर्स्ट कॉलम में नीचे वाले एलिमेंट दोनों 0 बनाए, अब सेकंड कॉलम में ये एलिमेंट 0 बनाए, अब थर्ड कॉलम में ये एलिमेंट 0 बनाए। लेकिन अगर रो ऑपरेशन लगाओ ना आप तो पहले इन दोनों को 0 बना लेना। रो में कॉलम ऑपरेशन लगाओ तो यहाँ पर दोनों 0 बनाने हैं। कैसे बनेंगे, यहाँ पर जो एलिमेंट है ना वो इनको 0 बनाएगा, तो ये तो ऑलरेडी 0 है। ये 0 कब बनेगा, जब इसको 2 से डिवाइड करके इसमें ऐड करेंगे, हो गया ना 0, दोनों 0 बन गए। अब उसके बाद इन दोनों को 0 बनाना है, और इन दोनों को 0 कौन बनाएगा, ये। तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करके इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये 0 हो जाएगा, और ये 0 ऑलरेडी है, ये 2 0 बन गए। अब इन दोनों को 0 बनाना है, तो इन दोनों को 0 कौन बनाएगा, ये बनाएगा। 3 से डिवाइड करके इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये 0 बन गया। तो कॉलम से भी काफ़ी इजी होता है और रो से भी। याद ये रखना आपने, अगर कॉलम ऑपरेशन लगानी है तो रो में एलिमेंट 0 बनाने हैं आपने। यानी कि कॉलम ऑपरेशन लगाते हो तो फर्स्ट रो में है ना, जो फर्स्ट एलिमेंट को छोड़कर ये दोनों एलिमेंट पहले 0 बनाने हैं, फिर ये दोनों एलिमेंट 0 बनाने, फिर ये दोनों एलिमेंट, अगर कॉलम ऑपरेशन लगाते हो तो आप। और रो ऑपरेशन के मैं कई क्वेश्चन करवा ही चुके आपको। रो ऑपरेशन लगानी है तो कॉलम में आपने 0 बनाना है, ये 2 0, फिर ये 2 0, और फिर लास्ट में ये 2 0। बस बिल्कुल आसान क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है ना। तो बेटा इस तरीके से आपने इन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है।